एमएस में डॉक्टरी की लाइन में चले गए, मैं इधर टीचिंग में आ गया। तो इनका स्वागत करेंगे दौलत सिंह बौद्ध जी और प्रबुद्ध भारत कैलेंडर देंगे। दीजिए जरा कैलेंडर। और इनको मोमेंटो भी देंगे क्योंकि ये बौद्ध समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं। इनको मोमेंटो भी दीजिए एक, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा योगदान है इनका। सबके गजट से निकलवा रहे हैं, रजिस्टर्ड करा रहे हैं बौद्धों को। पूरे भारत में लगे हुए हैं ये बौद्ध समाज के निर्माण में। अब मैं भाई के आनंद जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और उनका स्वागत करेंगे। दौलत सिंह बौद्ध जी कैलेंडर देके भाई के आनंद जी का। आप धम्म भूमि में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। श्रद्धेय वाई के आनंद जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय रंजीत सिंह जी से, जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं। आइए आप सर दीजिए, सम्मानित करें श्रद्धेय रंजीत सिंह जी को। ममता जी इधर ही आ जाइए आप, ममता समाई मूल इधर ही आ जाइए प्रोग्राम में, इसी में ज्वाइन करें हमें। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आप, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। बहुत अच्छा लेखा जोखा आपके कार्यकाल में चल रहा है भारतीय बौद्ध महासभा का। आपका स्वागत है और प्रबुद्ध भारत कैलेंडर। आए और उनका स्वागत करें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप। बीसलपुर वहां भी गए थे साथ में, तो उनका दिल्ली प्रदेश के आप उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय बौद्ध महासभा के। हरिश्चंद्र बौद्ध जी, श्रद्धेय हरिश्चंद्र बौद्ध जी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पश्चिम बिहार से चलकर आए हैं और काफी कर्मठ हैं आप, ओम प्रकाश बौद्ध जी, ओम प्रकाश गौतम जी। और आप जो है बैंक से जो है चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं और धम्म के कार्य में आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए सुमेधा बौद्ध जी, आपका स्वागत है। आइए बैठिए सुमेधा बौद्ध जी। सुमेधा बौद्ध जी, अब जगदीश चंद्र रेवाड़िया जी से भारत कैलेंडर देखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। बैठिए। अब मैं थोड़ा सा बीच बीच में, जब तक विचार ना आए तब तक जो है एक नीरसता सी रहती है, तो बीच बीच में थोड़े विचार भी आने चाहिए। तो अभी बीच में जो है मैं अब निवेदन करूंगा श्रद्धेय दौलत सिंह बौद्ध जी से कि वो आज के इस अवसर पर अपने कुछ विचार व्यक्त करें। भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरे संसार को मानवता का संदेश दिया, बोधिसत्व। देखिए, अगर कोई बात बोल रहा हूं तो उसको ध्यान में रखो। बाबा साहब, ये भारत रत्न और ये सब छोटी चीज है। विश्व रत्न, भारत रत्न कुछ भी नहीं है। बाबा साहब बोधिसत्व है, दूसरे बौद्ध हैं बाबा साहब हमारे लिए। हर एक जगह हम, क्योंकि हम खास लोग हैं, हमको बाबा साहब से पहले बोधिसत्व जरूर लगाना है। हर जगह लिखना भी है, जो भी पंपलेट वगैरह होता है उसमें बोधिसत्व लिखना है बाबा साहब को। ये मैं देख रहा हूँ कि ये हम भूलते जा रहे हैं। कुछ
कुछ खास बात है जो कि हमें बड़ी ध्यान रखनी है। जैसे हमारा देश जो है वो भारत है, अच्छे अच्छे मैंने लोगों को देखा वो दूसरा नाम लेते हुए, और कई बात है जो जिस समय याद नहीं आती जब खड़े होते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये ध्यान रखें कि जो बाबा साहब ने कहा है वो रट लें हर समय। मैं तो शायद 50 साल से ये बात रटी हुई है, सब बोधिसत्व वगैरह और ये, और स्पीच तो देखो यहाँ कुछ मैं दूंगा नहीं, मैं पुरानी बाबा साहब की कही हुई थोड़ी सी बातें ही रखूँगा। स्पीच तो यही है कि आप इतने प्रबुद्ध लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष वगैरह या अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो जैसे कि बताया भारतीय बौद्ध महासभा है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। और ऐसा नहीं है कि जब आप अध्यक्ष वगैरह अच्छे पदों पे हैं तो यहाँ भी अच्छे पदों पर ही आप करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग आएँ, और मैं भी शायद 1 आध साल में अपना अलग हटके कोई जो भी लोग आते हैं उनको ये संभालें, अच्छा दें। क्योंकि अब देखो जितनी संस्थाएं, चलो हैं संस्थाएं, रखो उन्हें भी, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा में जरूर आए आप। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा स्पीच इसमें नहीं है, थोड़ी सी मैं पुरानी जो बातें हैं भगवान बुद्ध की उनको बताऊंगा 2-4, क्योंकि अब टाइम दिया है तो टाइम है भी, तो और शुरू में ही टाइम मिल गया है तो मैं बताना चाहूँगा। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताऊँगा। एक तो है जो हमारे अनाथ पिंडक थे, उनके बेटे थे, जो समस्या आज हो रही है हमारे सारे, पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। तो अनाथ पिंडक ने कहा कि भाई 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा अगर आप भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने जाओगे। तो वो जाके वहाँ जाके सो गया, कहीं जाके 100 मुद्रा तो लेनी ही थी, और जल्दी से बोला लाओ वो दो, मैं गया हूँ रात को। तो बेटे बैठे कर नहीं 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 वो दो, पहले वो दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, लेकिन आपको कुछ बताना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध क्या बोले, तब दूंगा। तो वो जल्दी जाके 1000 स्वर्ण मुद्रा तो बहुत बड़ी, उस समय भी बड़ी थी, क्योंकि आधा धेला और चौथाई पैसे की भी वैल्यू, कौड़ी की भी वैल्यू थी। तो आगे जाके वो बैठ गया और उसने ध्यान से सुना, और जब सुना तो भगवान बुद्ध के तो प्रवचन ऐसे थे कि जो एक बार सुन लेगा वो तो बिल्कुल पक्का ज्ञानवान हो जाएगा। तो जब वो घर गया तो उन्होंने 1000, अनाथ पिंडक ने 1000 मुद्रा लेके और ले भाई ले, हाथ जोड़ लिया, फिर नहीं ली, मतलब इतना असर पड़ गया एक दिन सुनने में ही। अच्छा ये छोटी एक और बताता हूँ कि जो ये सारे अच्छे कर्मों की जो अच्छे कर्म है हमारे, वो साथ है। कोई बच्चा था, उसका फादर बाहर गया था कुछ काम करने के लिए, और वो छोटा बच्चा था, उसने अपना फादर देखा भी नहीं था। तो स्कूल में भी वो पूछते ही हैं तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तो वो जिद करने लगा, मम्मी मैं तो पिताजी से मिलूंगा, आप बताओ कहाँ हैं। नाम तो बहुत सारे लोगों का लिखा है, आएंगे कब ना। तो जब ज़्यादा बच्चे ने जिद की, 10-12 साल का होगा, तो कोई लेटर आया होगा, उन्होंने लेटर दिया, बेटा ये एड्रेस है, चला जा, नहीं मानता तो उसको जेब में रख के और वो अपना ट्रेन पकड़ने के लिए चल दिया। ट्रेन निकल गई तो यही दिन थे जो अब चल रहे हैं, आज का देखा होगा सर्दी, आज या जो 10 दिन बाद और होगी। कपड़े अपड़े ये हम जैसे भी, मैं 10th के बाद भी मैं ट्रेन से गया फरवरी में, जब इलेक्शन वगैरह भी चल रहे थे इंडिया के, 67 की बात है। हम भी ऐसे ही थे, 10th वाले भी हम ऐसे ही थे, ऐसे ही चले गए पहन के हाफ स्वेटर, बस बहुत सर्दी थी। और ये तो फरवरी की बता रहा हूँ, वो जनवरी में गया बच्चा, उसको कपड़े नहीं थे, ट्रेन निकल गई, बच्चा बहुत सर्दी में परेशान। उसका फादर उधर से वापस आ गया, वो भी स्टेशन में कम्बल में लेटा हुआ था, वो भी अकेला, क्यों गांव दूर था।
तो वहाँ लेटा हुआ था, तो बच्चे को कोई जगह नहीं मिली, तो उसके कम्बल में घुस जाता था, वो मार के बाहर भगा देता था। मानवता यहाँ देखो ना, तो बच्चे को बार बार अलग हटा, भाग यहाँ से, बार बार सर्दी में बच्चा आता वो मार के भगा देता। एक बार ज़्यादा पिटाई कर दी तो बच्चा जो पिटाई नहीं करती, उसने वहाँ रहने भी नहीं दिया, इतना गुस्से में आया, उसको बाहर ही भगा दिया। जब वो सो के उठा, मालूम पड़ा एक बच्चे की डेथ हो गई है वो। और जब उसको देखा और उसने अपना वो एड्रेस का लेटर देखा, अब आप कितनी निदारक ये जो वो है, ये आप देखो, ये मानवता जो हमारी गायब हो जाती है उसका परिणाम हुआ ना। एक और सुनाऊंगा। एक महिला थी, कहने लगी भगवान बुद्ध, संतान नहीं हुई, मुझे बेटा चाहिए, मुझको संतान नहीं है, संतान में भी मुझे बेटा चाहिए। अच्छा माई, तो पहले ये कागज के ढला वाला बनते थे, पहले तो कहाँ ये स्टील के जो बर्तन घूम रहे हैं तो होते ही नहीं थे। और खाने को भी पूरा ये रोटी वोटी या चावल ये पूरा ऐसा नहीं होता था जो आज फेंक रहे हैं। घर में पिसाई होती थी, आटा वाटा नहीं होता था, आधे तो ये दाने ही भुने जाते थे, हर एक गेहूं के भी भुने जाते थे, मक्का चना जितना भी है अनाज जो सबके ही भुने जाते थे, जो भी घर में होता था। तो मक्का के भुने हुए थे, आजकल तो बड़े महंगे मिलते हैं छोटी सी पुड़िया में। अब वो उन्होंने ढला भर के जो दे दी, उस समय तो बहुत होते थे कि अच्छा, वो सामने चबूतरे वगैरह होते थे, भगवान बुद्ध बैठे थे, ऐसे चबूतरा था उधर सामने कि अच्छा ये आप खाओ। अभी भगवान बुद्ध अपना लग रहे थे, तो पहले भुखमरी भी बहुत थी, आज के बच्चे नहीं थे ना कि कोई चीज़ देगा नहीं, थैंक यू अंकल थैंक यू, कोई ना ले। भुखमरी इतनी थी कि आ करके उसके पास जाते बच्चे, ऐसे मांगते थे, वो उससे वो दुत्कार देती थी, भाग यहाँ से। किसी